एक बार कैलाश पर्वत पे नारद जी अचानक चले जाते हैं और जाते हैं तो पार्वती माता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माता ये बताइए कि भोलेनाथ कहाँ है। पार्वती जी कहती हैं कि क्या बात है नारद, बहुत आपके मुखार बिन पे चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है। तो नहीं नहीं माता, मैं ये बात केवल शिव जी को ही बताऊंगा। पार्वती जी कहती हैं, ऐसी क्या बात है, आज तक तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया। कोई भी बात आती हो तो हम और भोलेनाथ दोनों दोनों लोग से बताते हो। तो नहीं नहीं, ये कोई पर्सनल बात है। पार्वती जी कहती है, हम में और उनमें जो है कोई जो है भेदभाव नहीं है, हम लोग का दोनों लोग का बात पर्सनली होता है, गोपनीयता कुछ नहीं है। तो नहीं नहीं माँ, मैं केवल उन्हीं से बताऊंगा। अब ये तो पार्वती जी जब ये सुनती हैं तो उनको गुस्सा आने लगता है। कहते हैं, नहीं नहीं, मैं भोलेनाथ से ही बताऊंगा। और इससे पहले की कहानी ये है कि नारद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी जान लीजिएगा। मित्रों, देवताओं ने कहा एक बार कि एक बार जो है सरस्वती जी भी ब्रह्मा जी से रूठ गई थी, और एक बार जो है लक्ष्मी जी भी विष्णु जी से रूठ गई थी। और नारद जी तो नारायण के भक्त हैं, विष्णु के भक्त हैं, तो उनको ये लगा कि भाई हमारे आराध्य देव को ऐसा कह रहे हैं तो ठीक नहीं है। तो लोगों ने कहा, लेकिन भोलेनाथ की पत्नी जो है शिव जी से कभी नहीं रूठी है। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, मैं उनसे भी ऐसा करूंगा कि शिव जी और पार्वती जी में भी झगड़ा लगा दूंगा। और इसी उद्देश्य से वहां गए थे। मित्रों, तो पार्वती जी ने कहा कि नारद, तुम क्या बात कर रहे हो, जो कुछ बात है बताओ, हमें और शिव जी में कुछ भी छिपा नहीं है। ये तो झगड़ा लगाने के लिए गए थे, ये कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं उन्हीं को बताऊंगा। तो उन्हीं को बताओगे? तो हमसे और शिव जी से, पार्वती जी कहती हैं, आज तक कोई बात नहीं छुपा है। तो नारद जी कहते हैं, ये बताइए कि आपसे और उनसे कोई बात नहीं छुपा है, तो ये बताइए कि क्या अमर कथा के विषय में आपको पता है? तो पार्वती जी कहती है, ये अमर कथा क्या होता है? तो यही न कहा कि आप नहीं जानेंगी, आप न कह रही हैं। ठीक है, अगर कोई बात नहीं छुपाते हैं तो बताइए। जो शिव जी अपने गले में जो है क्या कहते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, कभी उसका रह जानती हैं? तो नहीं। तो तब कौन सी बात कह रही है कि हमको सब बताते हैं? ये अमर कथा क्या है? अमर कथा के बारे में पता है? अब तो ये कह रही है कि ठीक है नारद, तुम जाओ, आने दो शिव जी को। अब ये तो झगड़ा लगा दिए। मित्रों, यहाँ तो झगड़ा तो जरूर लगाए, लेकिन ये झगड़ा लगाने के लिए भी हम और आपको जो है अमर कथा सुनने को मिला। मित्रों, अब आपको पता चलेगा कि ये अमर कथा क्या है, और अमर कथा वास्तव में शिव जी ने किनको सुनाया था और उससे क्या हमारे जीवन में लाभ होने वाला। मित्रों, जब शिव जी आए तो पार्वती नाराज थी। शिव जी कुछ इधर देखते तो पार्वती माँ उधर देखती। शिव जी कुछ और कहते तो पार्वती माँ कुछ और कहती। शिव जी समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। शिव जी ने अपने अनुचरों से कहा कि जब मैं नहीं था तो क्या कोई आया था? तो शिव जी के गणों ने कहा, भगवान नारद जी आए थे, वही माता जी से कुछ बात कर रहे थे। शिव जी कहे, समझ गए, ब्राह्मण देवता का ही कुछ काम है। पार्वती को लगे मनाने कि पार्वती ऐसा क्यों कर रही हो, तो आप मत मुझसे बात करिए, हम में और आप में मैं आपसे कोई बात छिपाती हूँ? तो नहीं, मैंने कब कोई बात छुपाया? तो नहीं, आप झूठ बोलते हैं। तो नहीं पार्वती, हमने ऐसा कोई जो है
बात हमने नहीं छुपाया है। पार्वती जी कहती हैं ठीक है, जब कोई बात नहीं छुपाया है तो यहाँ जो है मुंडों की माला पहनते हैं, इसके बारे में कभी बताया है? शिव जी कहते हैं अरे ये कौन सी बात हुई, ठीक है अमर कथा के बारे में कभी आपने बताया है? तो अरे भगवान कभी बता दूंगा। क्या बता देंगे, आज तक कभी आपने बताया है? ये अमर कथा क्या है? तो शिव जी ने कहा फिर कभी मैं बता दूंगा। नहीं, मुझे आज ही बताइए, अमर कथा सुनाइए, अमर कथा क्या है? शिव जी ने कहा ये अमर कथा वो है, एक बार जो सुन ले तो अमर हो जाता है। देवी वही कथा मैं सुनता हूं, और जो ये मुंडों की माला देख रही हूं इसके भी बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन जान लो कि अमर कथा जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो नहीं भगवान, मैं आज ही सुनूंगी। शिव जी कहते हैं ठीक है, नहीं मानोगी? या तो नहीं। तो शिव जी जो है कैलाश पर्वत के एकांत में जाते हैं और वहां अपना डमरू बजाते हैं। सारे पक्षी जीव जंतु वहां से उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं, और तब जाकर शिव जी अमर कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। शिव जी कहते हैं देवी, जब मैं कथा सुनाने लगता हूं तो मैं समाधि मुद्रा में हो जाता हूं, यानी ध्यान में हो जाता हूं। तो तुम जो है हुंकार करते रहना, हूं करते रहना, तो मुझे यह स्पष्ट होगा कि तुम कथा सुन रही हो, क्योंकि मैं ध्यान में चला जाऊंगा कथा के। तो पार्वती माँ ने कहा ठीक है भगवान, और सोना मत। तो पार्वती माँ कहती है ठीक है भगवान। सारे जानवर वहां चले जाते हैं और भगवान जो है अमर कथा शुरू कर देते हैं। जब अमर कथा शुरू कर देते हैं तो वहां जीव जंतु तो नहीं थे, लेकिन एक अंडा था, और जैसे ही भगवान अमर कथा शुरू करते हैं तो वह जो अंडा धीरे धीरे फूट जाता है, और उस अंडे में से एक बच्चा हो जाता है। वह जो है एक जो है सुक का बच्चा था, अंडा था, उसमें से एक सुक प्रकट हो जाता है। सुक। तो मित्रों, माता जो है कथा सुनते सुनते सो जाती हैं। जब माता सो जाती हैं तो ये भगवान कथा सुनाए जा रहे हैं, तो वह सुख जो है हुंकारी भरने लगता है, हूं हूं वो करने लगता है, और माता तो सो गई हैं। जब पूरी कथा सुना देते हैं तब शिव जी उठते हैं, तो शिव जी देखते हैं कि अरे पार्वती तो सो रही हैं, तो हुंकार कौन भर रहा था? तो शिव जी ने देखा कि ये तो सुख का बच्चा है। वह जो है धीरे धीरे थोड़ा और बड़ा हो चुका था। शिव जी ने धनुष उठाया इसे और लगा उसे दौड़ाने मारने के लिए, वो लगा भागने। लोकांतर पर सुख भागता रहा, लेकिन शिव जी पीछे उसके पड़ गए, और शिव जी से कौन भाग सकता है? कहा गया है कि कालों के काल महाकाल, उनसे काल भी डरता है। और सुख भागने लगा, देखा कि कहीं शरण नहीं है, तो पूरी कथा को सुना था। वह जानता था कि ये देवताओं लोग को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन ब्राह्मण के सामने जाते ही देवता शांत हो जाते हैं। और उन्होंने वेद व्यास के आश्रम में गया हुआ सुख, और उनकी पत्नी आ करके जमाई ले रही थी, मुख में घुस गया, मुख के अंदर से गर्भ में चला गया। और शिव जी जो है इसे छोड़ूंगा नहीं, आ गए मारने के लिए। वेद व्यास जी कह रहे शिव जी क्या कर रहे हैं, रुकिए रुकिए, हमारी पत्नी को मारेंगे? या तो नहीं नहीं, इनके घर में वो एक सुख है, वो चला गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो क्यों नहीं छोड़ेंगे? तो चोरी किया है। तो क्या चोरी किया है? तो चोरी से हमारा अमर कथा सुन लिया, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। वेद व्यास जी कहे अरे छोड़ दीजिए। तो नहीं नहीं, ये अमर कथा सुना है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा। पार्वती जी वेद व्यास जी कहते हैं कि शिव जी ये क्या कह रहे हैं? आप इसके पीछे इतना भाग गए हैं कि आप भूल भी गए हैं कि आप एक और गलती कर रहे हैं। तो क्या?
ये गलती ये किया है, छुप कर सुना है। ठीक है, वो सुना है, वेद व्यास जी कहते हैं, तो दूसरी गलती तो आप भी कर रहे हैं, तो क्या? तो आप ही तो कह रहे हैं कि अमर कथा सुना है, तो अमर कथा जो सुनता है तो अमर हो जाता है। तो अरे शिव जी, जब वो अमर ही हो गया तो आप उसको कैसे मारेंगे? शिव जी कहते हैं, हाँ ये तो मैंने विचार ही नहीं किया। फिर शिव जी वहां चले जाते हैं। आपने भी कथा सुना होगा कि वेद व्यास जी बहुत वर्षों तक, माफ करिएगा, सुखदेव जी बहुत वर्षों तक अपने माता के ही गर्भ में रहते हैं, क्योंकि वो पूरी कथा सुने थे। वेद व्यास कितना हो चिल्लाते रहे, वो नहीं निकल रहे थे। कह रहे थे कि जब मैं निकलूंगा, भगवान की माया मुझे अपने कब्जे में ले लेगी और मैं भूल जाऊंगा, संसार में पड़ जाऊंगा। बहुत कहने के बाद भगवान विष्णु को बुलाया गया और भगवान ने कहा, सुख वही सुख जो है सुखदेव जी बने, सुखदेव जी बाहर निकलिया तो नहीं, तो भगवान से कहे कि आप अपनी माया को खींचिए तभी निकलूंगा। भगवान ने जब माया खींचा तब सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और दौड़ते हुए जंगल में चले गए और समाधि में स्थित हो गए। मित्रों, आप ये कहेंगे कि अमर कथा सुनाए थे शिव जी, तो अमर कथा क्या है? कहानी तो सब यही बताते हैं कि शिव जी सुनाने लगे, माता सो गई, सुख जो है सुना और भागते हुए गया और वेद व्यास जी की पत्नी के मुख से पेट में चला गया और वहां से जन्म हुआ तो सुखदेव बन गए। लेकिन वो कथा कौन था सुनाए थे, ये तो कोई बताता नहीं है। तो मित्रों, वो कथा और कोई नहीं, ये भागवत ही कथा है, और जो भागवत कथा सुन लेता है वो अमर ही हो जाता है। मित्रों, जब भागवत कथा हम और आप सुनते हैं तो हमारे अंदर जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितनी भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, वह खत्म हम कर लेंगे और हमारा ये भौतिक शरीर मर जाता है, लेकिन हमारा जो दिव्य शरीर है, दिव्य जो प्रकाश है, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। सुखदेव जी ने सुने तो क्या हुआ? उनका शरीर से क्या मतलब है? वो विरक्त हो गए। सुखदेव जी क्या मरे? उनका आज भी नाम अमर है, वो अमर हो गए। जिन लोगों ने अमर कथा सुना, हम भी भागवत कथा सुनेंगे और उस पे पालन कर देंगे। सुखदेव जी सुने तो उस आचरण वैसा किए ना, निकल ही नहीं रहे थे कि माया में पड़ जाऊंगा, माया से बचने के लिए उपाय लगा लिए, तब वो माँ के गर्भ से बाहर आए। तो मित्रों, हम और आप जो है जो भागवत कथा सुनते हैं, यही अमर कथा है, और इसको जो है हम सुनते हैं तो अपने जीवन में आचरण करें तो हम भी अमर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए प्रहलाद जी ने अमर हो गए, ध्रुव जी अमर हो गए, बहुत से जो कबीर हुए, रहीम हुए, तुलसी हुए, ये सब अमर कथा, ये भगवान का कथा ही अमर कथा है। और जो उस कथा के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है वही अमर हो जाता है। यही अमर कथा है, कोई दूसरा अमर कथा नहीं है। यही भगवान ने भी हरि कथा ही सुनाया था, इसी को अमर कथा कहते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।